गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल आई एम रणवीर कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th इंग्लिश, खासकर कौन सा बोर्ड का? बिहार बोर्ड का। क्योंकि बिहार बोर्ड का अब जो बच्चे 2025 में क्या देंगे, एग्जाम देंगे, तो आप 11th में एग्जाम दिए होंगे, उसमें 50 नंबर क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव्स। और 50 नंबर सब्जेक्टिव्स। तो नॉर्मली जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन समस्या कहां होता है? सब्जेक्टिव में। क्यों? उसका सबसे बड़ा इशू क्या है? लैंग्वेज में हमको रिटेन गड़बड़ाता है, प्लस हम इंग्लिश में क्या नहीं कर पाते हैं? थॉट, सोच नहीं पाते हैं। क्योंकि हम लोग को आदत है एक वर्ड का क्रैम, रट्टा मार के याद कर लेना और जाकर एग्जाम में क्या कर लेना? लिख लेना। तो आप सब्जेक्टिव हिंदी आप किए होंगे, इंग्लिश में आपको दिक्कत होगा। तो जो बच्चे का लैंग्वेज अच्छा होता है उस बच्चे के लिए सब्जेक्टिव भी क्या हो जाता है? 50 नंबर का अच्छा हो जाता है। इससे खासकर सबसे पहले शुरू में बिहार बोर्ड के बच्चे को फोकस किस पर करना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज पर। तब आता है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। उसमें आपको लगभग 20 से 30 नंबर ग्रामर सेक्शन से रहेगा और 25 या 20 नंबर बुक सेक्शन से रहेगा, और 4-5 क्वेश्चन थोड़ा हट कर रहता है, ना वो बुक का रहता है ना ही वो ग्रामर का रहता है, वो वर्ड मीनिंग का रहता है। उसमें क्या क्या पढ़ना होता है तो सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, टेंस है तो टेंस में आपको पहला क्या पढ़ना होगा? टेंस में 3 क्वालिटी आपको लेना होगा। पहले टेंस में क्या पढ़ना होगा? वर्ब, नाउन। नाउन में क्या छिपा रहता है? नंबर। फिर क्या पढ़ना है? प्रोनाउन। क्योंकि नाउन से और प्रोनाउन से आपको फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि अगर ही है तो उसके साथ कौन सा पॉसेसिव एडजेक्टिव लगेगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। तो अगर जिस भी स्टूडेंट्स का अगर टेंस मजबूत है तो अगला जो पोर्शन है ग्रामर का, वॉइस, वो भी अच्छा हो जाएगा। उसमें एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव है। फिर क्या है? नरेशन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। फिर क्या है? आर्टिकल है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। फिर क्या है? सिंटैक्स है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। फिर क्या है? प्रेपोजिशन है, सिंगल प्रेपोजिशन और डबल प्रेपोजिशन। फिर क्या है? मॉडल वर्ब है, क्वेश्चन टैग है, रिमूवल टू या रिमूव टू है, डिग्री है, कंजंक्शन है, कॉमन ईरर है। अब यहां से जितने सेक्शन है ये सब क्या है? वोकैब सेक्शन, जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नाम दे दिए, प्रोवर्ब्स का नाम दे दिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस का नाम दे दिए, सेंटोनिम्स, एंटोनिम्स। इन पांचों में से लगभग 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटोनिम्स एंड एंटोनिम्स से। इससे आपको लगभग कितना आएगा? 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको 70 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस, ये कुछ ही बच्चे के आते हैं। पास तो आप आसानी से, आपके लिए 50 नंबर या 60 नंबर लाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जो आप ग्रामर सेक्शन पढ़ रहे हैं, यही ग्रामर आपको फिर कहां पढ़ना था? जो बच्चे बैंक या एसएससी का तैयारी करते हैं, ये ग्रामर फिर क्या करना पड़ता है? पढ़ना होता है। तो अगर आप 12th को सही से पढ़ते हैं तो आपका जो आने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट का एग्जाम होगा, उसमें आपको इंग्लिश पूछेगा, या अगर आप ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश आ जाता है तो फिर इसी से क्वेश्चन पूछेगा। फिर ग्रामर जो आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन में, ग्रामर तो वही रहेगा। फिर अगर आप इसको फोकस कर लेते हैं तो आपका ग्रेजुएशन भी क्या हो जाता है? आसान हो जाएगा। प्लस आप सीजीएल, एमटीएस या बैंक की तैयारी करते हैं, उसमें जो ग्रामर पूछता है सब ये पूछता है।
इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो हमारे 2023 का रिजल्ट था, देख लीजिए, कोई आपके गांव के भी हैं, कोई आपके पड़ोसी गांव के भी हैं, है ना। अलावलपुर का है, आशुतोष है, गौरव है, मनीष है, हिमांशु है, ऋषु है। सबका देखिए नंबर कितना है। आशुतोष का कितना है? 92 है, 92 है। मनीष 87 है, हिमांशु 84 है, ऋषु 84 है, शुभम 84 है, 84 84 84 है, 80 है, 80 है, 79 76 76 75 74, सॉरी 75 है। फिर देखिए 74 है, 74 है, 70 है, 70 है, 71 है, 70 है। तो आपका भी अगर चाहिएगा तो आपका ही मार्क्स क्या आ सकता है, आसानी से आ सकता है। लेकिन उसके लिए जैसे बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि इंग्लिश आसान है, अगर आसान होता बाबू ना तो हम भी क्या कर लेते हैं, जाके अमेरिका में इंग्लिश बोल लेते हैं, सीखने का जरूरत नहीं पड़ता, ना लिखने का ना बोलने का। हम लोग हिंदी सीखते हैं, हिंदी सीखें क्यों? क्योंकि हमारे मदर लैंग्वेज है और हम शुरू से ही क्या सुनते आ रहे हैं, इंग्लिश। लिख भी लेते हैं, हिंदी में सोच के क्या कर लेते हैं, आराम से कोई भी किसी भी टॉपिक पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इसमें भी आपको सब्जेक्टिव में क्या आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर है, पोयम का समरी है, स्टोरी का समरी है, एस्से है, एप्लीकेशन या लेटर है, सब तो लिखना ही उसमें। अगर आप 11th में एग्जाम दिए होंगे इंग्लिश का, सेम चीज क्या देना है 12th में। तो नॉर्मली बच्चे 11th में नहीं पढ़ते, डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं 12th में। फिर आपको एक बुक पढ़ना है, रेनबो पार्ट 2, रेनबो पार्ट 2। उसको अगर आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, वो दिक्कत हो। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में क्या है कि किताब सामने बच्चे को दे दिया, इसे पढ़ लिया, रामायण की तरह बोल दिए, बच्चा को याद हुआ कि नहीं। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है कि आपका बुक सामने खुल जाएगा बोर्ड पर, आप किताब को सामने ही देखिए, क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ सब आपको पता चलेगा। एक बार नहीं, आप 10 साल पूछिए। तो जब तक आपका दिमाग में कहानी चला गया, बैठा हुआ, स्टोर हो गया, जमा हो गया, आपका लैंग्वेज अच्छा है, रिटेन अच्छा है, तो आप क्या कीजिए, उसके अपने वर्ड में क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। आपका सब्जेक्टिव मार्क्स में 50 है तो 40 या 45 क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जो बच्चे भी टेस्ट दे रहे हैं उनका नंबर आ रहा है। अधिकतर बच्चे का टेस्ट में 80+ आने लगा है, एक दो बच्चे का 90 भी आने लगा है। न्यू बैच जो चालू होना उसके टाइम बता देते हैं आपको। 1 फरवरी से, है ना, उस बच्चे के लिए क्लास होगा जिनको एग्जाम कब देना है 2025 में। पहला बैच का टाइमिंग क्या है 9 से 10 मॉर्निंग में, दूसरा क्या है 11 से 12:30 दोपहर हो जाएगा उस समय। फिर क्या है 1 से 2 है और 4 से 5 है। प्लस आपको जो ग्रामर पढ़ाया जाएगा 2 तरह से, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स और हॉट टिप्स। और जो आपका बुक होगा उस बुक को क्या पढ़ाया जाएगा, लाइन बाय लाइन, क्योंकि बुक आपके सामने रहेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा क्या होगा, समझ में आएगा। तो जो बच्चे उनको मैसेज आप दे दीजिएगा।